चलिए आज बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस में मिनी ब्रांच या डीएसए लेके जो काम करने का सिस्टम है, क्या करना चाहिए तभी जाके आप अच्छा बिजनेसमैन हो पाएंगे। देखिए, बिजनेस जो लोग करते हैं या बिजनेस करने का इरादा है, तो आप मिनी ब्रांच लेके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मिनी ब्रांच एक बड़ा एरिया का परमिशन मिलता है। मिनी ब्रांच लेके आप डीएसए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कस्टमर को भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनी ब्रांच रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट काम है एम्प्लॉय हायर करना। अकेला कोई बंदा जॉब कर सकता है मगर बिजनेस नहीं हो पाएगा। आपका चार हो, 40 हो, 400 हो, एम्प्लॉय आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो आप बिजनेस नहीं हो जाएगा, दूसरा कुछ और हो जाएगा जिसमें कस्टमर का काम आप खुद कीजिएगा, सारा काम आप खुद कीजिएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कोई एक काम कीजिएगा तो दूसरे को काम करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसमें अपना टाइम भी बर्बाद होगा, कंपनी का भी नाम खराब होगा। तो आपको मिनी ब्रांच लेने के बाद फास्ट काम होगा, एम्प्लॉय हायर करना, अच्छा से उन लोगों को अच्छा से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर उन लोगों को काम पे लगाना और स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा काम करके काम करवाना पड़ेगा आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो दीजिए, तभी जाके काम आगे बढ़ेगा। जितना काम आगे बढ़ेगा उतना आपका बिजनेस डेवलप होगा। बिजनेस हर कोई नहीं कर पाता, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। बिजनेस ज्यादा फेलियर होता है आपका सोच के वजह से। सारा कुछ हम लोग कर लेंगे, ये जो तरीका है ये बिजनेस में नहीं होता है। आप जितना स्टाफ को काम करवाइएगा उतना आपका बिजनेस डेवलप होगा, और जितना बिजनेस डेवलप होगा उतना आपको कमाई आएगा। तो इसके लिए आपको सही स्टाफ चुनना है, स्टाफ को सही से गाइड करना है और उन लोगों से ज्यादा काम करवाना है। और कस्टमर जो आ रहे हैं आपके पास उनको समझाना है। एक कस्टमर से 10 कस्टमर को लाना है, उसके बाद उनको मतलब आपको काम करने का जो सिस्टम है उसको अच्छा से समझाना है। मार्केटिंग, बिल्कुल मार्केटिंग, मिनी ब्रांच में मार्केटिंग भी है। मार्केटिंग मतलब क्या है? हम लोग मार्केटिंग मतलब आपका स्टाफ मार्केटिंग कर रहा है, आपका ब्रांच का अंडर में ब्रांच का डेवलप करने के लिए कस्टमर को डोर टू डोर विजिट करके उनको लोन बांटने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उनको इंफॉर्मेशन देना, सही से डॉक्यूमेंट उठाना, जो कस्टमर ऑलरेडी आ चुका है उनको लोन बांटना, लोन बांटने के बाद सही से उनका ईएमआई कलेक्शन करना है या कस्टमर से समझाना जो अपना ब्रांच में आके लोन का ईएमआई खुद आके भरे। ये भी आपका मार्केटिंग में आता है। 4 चीजें आपको अच्छा से सोचना है। एक है एम्प्लॉय हायर, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, उसके बाद सेल में कस्टमर को लोन बांटना, लोन उठाना, और एक कस्टमर आए तो उस कस्टमर से 10 कस्टमर और लाना, और कस्टमर जो आया है उसको अच्छा से समझा के रखना। सेकेंड, ये लोन क्लियर होने के बाद सेकेंड लोन देने का टाइम कोई दिक्कत ना आए, नया करके कुछ समझाना ना पड़े। तो यही चीज मैनेजमेंट आपका सही होगा, सही करके गाइड कीजिएगा
तभी जाके आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जितना आपका बिजनेस डेवलप होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, उतना अच्छा सा कमाई होगा। तो ये कुछ बेसिक जो चीज है आपको सही से गाइड करना है और सही करके कस्टमर को या आपका एम्प्लॉय को मैनेजमेंट करना। आप मिनी ब्रांच आईडी लिए, आपका काम रहेगा सबको अच्छा से ट्रेनिंग देना, सबको अच्छा से गाइड करना, उन लोगों से अच्छा से काम समझ लेना। मार्केट में गए, क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया, उसका रिपोर्ट जो है आपको हर एक दिन शाम को आप टाइम निकाल के उन लोगों से लीजिए। नहीं तो आप अपना ऑफिस में एक स्टाफ रखिए जो मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों को सुपरवाइज करने के लिए। आपका मार्केटिंग सही होगा तो आपको कंज्यूमर का कमी नहीं होगा। कंज्यूमर का कमी अगर नहीं होगा, जितना कंज्यूमर बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतना बिजनेस जब बढ़ेगा उतना कमाई भी होगा। नहीं सर, बहुत सारा ऐसा होता नहीं सर, हम एक दो स्टाफ लेके या हम खुद करके कर लेंगे। खाने का जरिया तो आ जाएगा, कुछ कमाई तो आ जाएगा, मगर जितना कमाई आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। और बाद में आप खुद सोचेंगे, हम अगर ऑफिस ना गए तो सारा काम बंद, हम अगर तबीयत खराब है आज अपना ऑफिस ओपन नहीं कर पाए, टोटल कस्टमर का ईएमआई बाउंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय रख के उनको काम समझा के उनको सही गाइड कीजिए। आपका काम रहे, आप ऑफिस में रहे ना रहे, आपका काम चलता रहेगा। और आप हर एक स्टाफ के ऊपर काम का रिपोर्ट लीजिए, तो आपका कोई भी स्टाफ आपको रिपोर्ट झूठ नहीं दे रहा है, वो भी आपको फॉलो रखना है। नहीं तो गए मार्केट में डॉक्यूमेंट उठाने बोले, दिन भर चला गया, शाम को आए आके बोला नहीं आज सर डॉक्यूमेंट्स नहीं उठाया, आज दिक्कत हो गया था, गाड़ी खराब हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार ऑफिस टाइम में रिपोर्ट लीजिए, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कीजिए, उसमें रिपोर्ट लीजिए। रिपोर्ट आपको हर हाल में हर तरीका से रिपोर्ट लेना पड़ेगा। और जो स्टाफ एंड एम्प्लॉय मार्केट में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं विजिट करने के लिए, उनको बोलिए मार्केट में या गांव में जाके विजिट कर रहे हैं, जब वहां से डायरेक्ट फोटो खींच के अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सबमिट कीजिए, तो आपको भी पता चल जाएगा आपका स्टाफ क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और स्टाफ लोगों को जितना छोटा छोटा दुकानदार है, पान की दुकान, चाय की दुकान, उसका डेली ईएमआई का लोन भी है, अगर स्टाफ आपके पास अवेलेबल है आप उसको भी प्रोवाइड कर सकेंगे। आपको सही से गाइड करना है, सही से लोन प्रोवाइड करना है, सही से लोन उठाना भी है। तो ये चीज अगर आप फॉलो करके अच्छा से काम कर पाए, आपका बिजनेस 100% डेवलप होगा। जितना दिन जाएगा, जितना महीना जाएगा, उतना लोन जितना बांटिएगा उतना डबल होते होते एक टाइम 1 ईयर या 6 महीना के अंदर एक अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। मिनी ब्रांच या माइक्रो फाइनेंस कोई शॉर्ट टाइम का बिजनेस नहीं है, जो आज कुछ से लाया सेलिंग कर दिए कल को देखना नहीं है, ऐसा नहीं है। माइक्रो फाइनेंस लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। हर आदमी को बिजनेस तो करना आता है, बिजनेस करने के लिए कोशिश करता है, मगर उसको पेमेंट या मनी का प्रॉब्लम होता है। आप अगर मिनी ब्रांच लेके कस्टमर को, छोटा छोटा दुकानदार को लोन दे रहे हैं, तो उसका बिजनेस डेवलप होने के लिए तो वो भी आपको चेक करना है, वो बिजनेस हिसाब से पेमेंट लेके कोई दूसरा काम कर रहा नहीं कर रहा, फॉलो रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको बिजनेस अच्छा से डेवलप होगा। हम लोगों का काम है हर एक रूरल एरिया में
विजिट करके उस एरिया में छोटा छोटा लोन देके कस्टमर को हेल्प करना और उनका लोन लेके कुछ बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करना। बिजनेस अच्छा से रोल हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी आपको देखना है। मिनी ब्रांच लेने के बाद एम्प्लॉय हायर करिए, अच्छा से आपका बिजनेस डेवलप कीजिए। अगर उसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम लोग आपको हर तरह का हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर सीआरए माइक्रो फाइनेंस।